सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ सभी लोग परमेश्वर के ऐसे अच्छे होंगे। और ये सुंदर सुबह में वचन हम सुनेंगे। आज वचन बताने के लिए हमारे बीच में आशीष आशीष भैया है। आगे से उनके हाथ में देंगे वचन हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। हम एक छोटे से दुआ के साथ आज की डिवोशन हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर सा सुबह के लिए। प्रभु जी, पिता तूने इतना अनुग्रह आशीषित किया प्रभु के लिए। प्रभु जी हमारी सहायता मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जितने भी लोग इस समय प्रभु जी इस जुमा आपके प्रभु जी हर एक बुद्धि को, ज्ञान को, दिमाग को प्रभु जी खोलने के लिए दुआ करते पिता, ताकि जो भी तेरे वचन में से प्रभु जी आज हम मनन करेंगे उसको हमारे मनों में, दिलों में प्रभु जी समा पाए। उस वचन के आधारित हमारे जीवन हो पाए और औरों को भी इस वचन को हम सुना पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करता है। का संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते, नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, होने दे प्रभु को भी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ पाए और आपकी आशीषों को पा पाए। आय का संपूर्ण समय को हम सबों को इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना इस उसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। ठीक है, आज के ध्यान के लिए हम खोलेंगे समाचार, उसका छठा अध्याय 27 से लेकर 31 तक हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 27 टू 31। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। और ये जो अंश है या उपदेश है, जैसे हम मत्ती में 5 to 6 हम देखते हैं वो पहाड़ी उपदेश, वैसे ये है ना सरमन ऑन द प्लेन, मतलब एक मैदानी में दिए हुए उपदेश का एक हिस्से के रूप में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ये शिक्षा समान मानवीय स्वभाव और बदले की भावना के पूरी तरह विपरीत है। इसमें यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लोग शत्रुओं, घृणा करने वालों और अन्याय करने वालों के प्रति कैसे व्यवहार करना है। जब हम पढ़ते हैं 27 से 31, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हें अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी चादर छीन ले उसे कुर्ता भी लेने से ना रखो। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरे वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो यहाँ पे जो भी यीशु मसीह ने शिक्षा दिए हैं, ये सुनने में इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि हम क्या आज तक या मनुष्य स्वभाव या एक प्रकृति के स्वभाव के तौर पे हम देखते हैं, कहा भी जाता है जैसे करनी वैसे भरनी, टिट फॉर टाट, है ना। मतलब जो जो बताता है, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो बदले में आप साथ गलत मत करो, बल्कि बदले में उसके साथ आप अच्छा करो। ये शिक्षा देता है ये वाक्यांश। तो अगर हम उसको देखते हैं तो पहले दो पद 27 और 28 जब हम देखते हैं तो शत्रु से प्रेम करो एक सक्रिय भलाई को दर्शाता है। प्रेम जो यहाँ पे है वो एक आगापे प्रेम को दर्शाता है, जो कि भावुकता नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया निस्वार्थ और कल्याणकारी व्यवहार। यीशु सूत्र की परिभाषा साफ करते हैं, जो घृणा करते हैं, साफ देते हैं और वो अपमान करते हैं, है ना, ये हमारे शत्रुओं का कार्य है। लेकिन इसके बदला लेने के बजाय हमें क्या करना है, उनके प्रति सक्रिय अच्छाई करना है, उनका भलाई करना है, उन्हें आशीष देना है, बुराई के बदले भलाई की बात बोलना है, उनके लिए प्रार्थना करना है,
यह परमेश्वर की स्वभाव को दर्शाता है, जो अकृतज्ञ और बुरे लोगों पर भी दया करते हैं, जो कि सामने 35वां वचन पे भी इस चीज को हमें देखने के लिए मिलता है। और 29वां वचन जब हम देखते हैं, बदला ना लेना और अधिकार छोड़ना। गाल पर थप्पड़ उस समय अपमान का प्रतीक था। अभी भी कुछ अगर कोई किसी को कुछ बोल देता है तो हम उसको इस तरह से मानते कि उसके गाल पे तमाचा जैसे हो गया, या उसके गाल पे थप्पड़ मारा, जैसे जैसे रिटेलियन होता है ना, ये बदले में या कुछ उल्टा जवाब दे देता है, तो वो गाल पे थप्पड़ मारना एक प्रतीक के रूप में, अपमान के प्रतीक के रूप में आज भी हम देखते हैं। तो दूसरा गाल फेर देना का मतलब है बदला ना लेना, अहंकार को कुचलना और शांति बनाए रखना। चादर और कुर्ता, यहाँ पे जो कुर्ता लिखा है वो इनर वेयर के लिए लिखा है, जो हम अंदर पहनते हैं। अगर कोई ऊपर का चादर, ऊपर ओढ़ने वाले या शरीर को ढकने वाले चीजें अगर मांगते हैं तो उसको जो अंदर की चीजें भी उसको दे दो। और इस चीज को दर्शाता है वो कुर्ता का मतलब। तो चादर और कुर्ता छीनने का उदाहरण लालच और अधिकार को दर्शाता है, जो कि भावना को चुनौती देता है। लेकिन यीशु अतिशयोक्ति से सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रुओं पर इतना नहीं, सॉरी, अपने वस्तुओं पर इतना नहीं चिपके रहना चाहिए कि प्रेम और गवाही खो दे। ठीक है, लोगों के तुलना में या इंसानों के तुलना में हम चीजों पे ज्यादा चिपके ना रहे, या कोई भी चीज हमें इतना प्रेम या इतना पसंद ना हो कि हम लोगों के लिए उस चीज के लिए लड़े, चाहे वो कोई भी है। वस्तुओं को हमें इतना महत्व नहीं देना है जितना हमें इंसानों के प्रति देना चाहिए। और 30वां वचन जब हम पढ़ते, उदारता और हिसाब ना रखना। जो मांगे उसे देना, जो छिनी हुई वस्तु वापस ना मांगना। और ये जो है वो स्वार्थ और प्रवृत्ति को तोड़ता है। ये सिखाता है कि शिष्य अपने वस्तुओं को खुले हाथ से बांटे और परमेश्वर पर भरोसा रखे। 31वां वचन, सुनहरा नियम, एक गोल्डन रूल के रूप में हम इसको देखते हैं। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये सकारात्मक रूप है। ये केवल दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ नहीं कहता, बल्कि सक्रिय रूप से वैसा ही अच्छा व्यवहार करने को कहता है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और जो सीख हमें इस वाक्यांश से मिलता है, जो भी हम अभी पढ़े और सुने, उसमें से कुछ सीख हम देखें। तो पहला जो सीख हमें मिलता है, प्रेम केवल भावना नहीं, कर्म है। शत्रु से प्रेम करना आसान नहीं, लेकिन यीशु हमें कर्म के स्तर पर बुलाते हैं। दूसरा सीख जो हमें मिलता है वो है बदला लेने का अधिकार छोड़ना। सच्चा शिष्य तो प्रतिशोध की भावना को त्यागने में है। और तीसरा सीख, उदारता और त्याग, अपनी वस्तुओं और अधिकार पर कब्जा छोड़कर दूसरों की जरूरतें पूरा करना। और चौथा सीख जो हमें यहाँ पे मिलता है, परमेश्वर की स्वभाव को प्रतिबिंबित करना। हम परम प्रधान की संतान तभी कहलाते हैं जब हम उसी की तरह दयालु होते हैं जैसे वो है। और पांचवा शिक्षा जो हमें यहाँ से मिलता है वो है सुनहरा नियम, जीवन का आधार। अगर हर कोई उसे मान ले तो झगड़े, हिंसा और अन्य बहुत कम हो जाएगा। जो सुनहरा नियम हम इससे थोड़ी देर पहले देखे, जैसे हम चाहते कि दूसरे हम हमारे साथ व्यवहार करें, वैसे व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना है। और इसमें से कुछ चीजें जो हमारे रोजी जिंदगी में या डेली लाइफ में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं हमारे जीवन में, वो है पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध में। अगर कोई रिश्तेदार या मित्र आपको चोट पहुंचाते हैं
तो बदला लेने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करे, अच्छा बोले और जरूरत पड़ने पर मदद करे। कार्यस्थल पर अगर कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश करता है या अपमान करता है, तो उसके खिलाफ बदला ना ले, उसके काम में मदद करे या उसके बारे में अच्छा बोले। सामाजिक और ऑनलाइन जीवन में जब कोई गाली दे या नफरत फैलाए, तो उसी भाषा में जवाब देने के बजाय शांति और आशीष की भाषा चुने। आर्थिक मामलों में जरूरतमंद को मदद करें, बिना यह सोचे कि वापस मिलेगा या नहीं। अपनी चीजों पर इतना मोह ना रखे कि उदारता रुक जाए। दैनिक अभ्यास हर सुबह प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझे अपने शत्रुओं से प्रेम करने की शक्ति दे। जब कोई बुराई करे तो तुरंत उसके लिए एक छोटी प्रार्थना करें। यह शिक्षा आसान नहीं है, यह हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति के खिलाफ है, लेकिन यीशु स्वयं क्रूस पर अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करके उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिए। पवित्र आत्मा की सहायता से हम भी यह कठिन लेकिन सुंदर जीवन शैली को अपना सकते हैं। और ये जो वाक्यांश है, ये जो पद है, ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा शिष्यत्व प्रेम में, त्याग में और क्षमा में प्रकट होता है, ना कि केवल शब्दों में। और इस वचन के अनुसार एक परमेश्वर की प्रेरित या शिष्य के बारे में भी हम देखेंगे। हम सब जानते हैं, न्याय नियम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। और अ, प्रेरित पौलुस, हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम उनके बारे में जानते हैं, और उसमें से ही हम कुछ चीजें हम देखेंगे। सारे तो नहीं देखेंगे, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है पौलुस के बारे में, सुनने के लिए या फिर जानने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन लगभग लगभग बहुत सारी चीजें हम उनके बारे में जानते हैं। उसमें से कुछ चीजें आज हम ध्यान करेंगे। उनको एक नए नियम के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक के रूप में पौलुस को जाना जाता है। यीशु मसीह के बाद प्रारंभिक कलीसिया को आकार देने और सुसमाचार को यहूदियों से आगे अन्य जाति या फिर गैर यहूदियों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी मानी जाती है। उनका मूल परिचय हम सब जानते हैं, उनका नाम साउल था। और उनका जन्म लगभग 5वीं ईस्वी से, सॉरी, 5वीं ईसा पूर्व से 6वीं ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और जो तरसुस, जो वर्तमान में तुर्की के नाम पे हम जानते हैं, वहां पे हुआ था। और जाति से वो यहूदी थे और गोत्र उनका बिन्यामीन था। और नागरिकता उनको रोमी नागरिक, रोमन सिटीजनशिप उनको पैदाइशी मिला था। शिक्षा यरूशलेम के प्रसिद्ध रब्बी गमलियल के पास फरीसी शिक्षा प्राप्त किए। और उनका मृत्यु लगभग 64 से 67 ईस्वी में रोम के सम्राट नीरो के शासनकाल में शहीद हुए। परंपरा के अनुसार उनका सिर काट दिया गया था बोल के कहा जाता है। तो उनका जो प्रारंभिक जीवन है, तो पौलुस एक कट्टर फरीसी थे। वे मूसा की व्यवस्था का बहुत सख्ती से पालन करते थे। और मसीहियों, जो प्रारंभिक ईसाई थे, उनको सताते थे। उन्होंने स्तिफनुस की हत्या में भाग लिया और यरूशलेम तथा आसपास के क्षेत्र में विश्वासियों को पकड़ने का काम किया। और उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था हम सब जानते हैं, प्रेरितों के कारण। उसका 9वां अध्याय में जब वो दमस्कस जा रहे थे, उस समय पे उनका मन परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था। लगभग 33 से 36 ईस्वी में जब साउल दमस्कस जा रहे थे मसीह को पकड़ने के लिए, रास्ते में एक तेज ज्योति चमकी और यीशु मसीह ने उनसे बात की। साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? जो कि प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय और 4था वचन में हमें ये देखने के लिए मिलता है।
इस अनुभव के बाद वे अंधे हो गए। दमिश्क दमिश्क में हनन्याह नामक शिष्य के द्वारा बपतिस्मा लिया और पूरी तरह बदल गए। अब वे साउल से पौलुस कहलाए और यीशु मसीह के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। उनके मिशनरी जर्नियों की अगर हम देखते हैं, या सेवा यात्रा की अगर हम देखते हैं, तो पौलुस ने तीन प्रमुख मिशनरी यात्राएं की। पहला यात्रा लगभग 46 ईस्वी से 48 ईस्वी के समय पे किए थे, जो कि साइप्रस, जो कुप्र के रूप में भी हम जानते हैं, और एशिया माइनर में था। दूसरा यात्रा दूसरा मिशनरी यात्रा जो था वो लगभग 49 से 52 ईस्वी के बीच में था, जो कि मकेदोनिया और यूनान, जो कि फिलिपी, थिस्सलुनीकी और कुरिन्थी को किए थे। और तीसरा यात्रा लगभग 53 से 57 ईस्वी में हुआ था, जो कि एफिसस और आसपास के क्षेत्र के कोई कलीसिया उन्होंने स्थापित करने के और अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाते रहे। और उनके द्वारा लिखी गई पत्रियां, नया नियम की 13 पत्रियां परंपरागत रूप से पौलुस को दी जाती है। रोमियो, पहला और दूसरा कुरिन्थियो, गलतियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलसियो, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस, फिलीमन। इन पत्रियों में विश्वास, अनुग्रह, धार्मिकता, कलीसिया का जीवन और मसीह आचरण के बारे में गहरी शिक्षाएं दी गई। और जो मुख्य शिक्षाएं हम देखते हैं, तो उद्धार केवल यीशु मसीह के विश्वास से होता है, व्यवस्था के कामों से नहीं। और जो दूसरा शिक्षा हम देखते हैं उनकी पत्रियों से, यहूदी और अन्य जाति दोनों एक ही सुसमाचार के द्वारा बचाए जाते हैं। और तीसरा शिक्षा, मसीह जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जिया जाता है। और चौथा शिक्षा जो हमें मिलता है वो प्रेम, एकता और एक दूसरे को सहना कलीसिया का आधार है। ये सारे शिक्षा उनकी पत्रियों से मिलता है। और पौलुस से जो सीख हमें मिलता है, उनके जीवन से जो सीख हमें मिलता है, वो है परिवर्तन संभव है। सबसे बड़ा सताने वाला सबसे बड़ा प्रचारक बन सकता है। और उसके जीवन में हम देखते हैं, वचन से हम देखते हैं, रेतों की गारे की शुरुआत में हम देखते हैं, या जब स्तिफनुस को मारा जाता था वहां पे भी पथराव करा जाता था, वहां पे भी पौलुस के उपस्थिति को हम देखते हैं। मतलब एक कट्टर यहूदी और मसीह लोगों को सताने वाले, उन्हें उन्होंने अपने दम पर सरकार को सरकार से एक लेटर इशू करवाए थे कि मैंने अ, मसीह लोगों को पकड़ के यरूशलेम में सताने के लिए या फिर बंदी कारागार में डालने के लिए। वैसा एक व्यक्ति जो कि सबसे बड़ा सताने वाला था, लेकिन वही आने वाले समय पे सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। तो ये परिवर्तन संभव है, ये पौलुस के जीवन से हम हमें सीख मिलता है। और दूसरा सीख जो हमें पौलुस के जीवन में मिलता है, कठिनाई में भी सेवा। पौलुस ने जेल गए, मार खाए, वो जिस जहाज में रोम उनको लिया जाता था वो जहाज टूटा, उनको भूखा रहना पड़ा, फिर भी उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़े। किसी भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, उन्होंने प्रचार को नहीं रोका। हमेशा, हर जगह पे, हर मौके पे उन्होंने प्रचार किए। और तीसरी सीख हम उनके जीवन से हमें मिलता है, अनुग्रह पर भरोसा। मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, जो कि दूसरा करंथे उसका 12 अध्याय का 9वां वचन में हमें देखने को मिलता है। वो कहते जब भी वो वीक फील करते हैं, निर्बलता महसूस करते हैं, तभी वो और भी ज्यादा परमेश्वर पे वो भरोसा करते हैं, इसलिए वो करते हैं
अनुग्रह पर भरोसा करना, मतलब मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है बोल के वो कहते हैं। और चौथी सीख जो हमें उनके जीवन से मिलता है, सभी लोगों के लिए सुसमाचार। क्योंकि ये यहूदियों में एक भूल धारणा थी कि ये सुसमाचार सिर्फ हमारे लिए है, परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए है और परमेश्वर का प्रेम दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन पौलुस उनके जीवन के द्वारा वो हमें सिखाते हैं, उनकी व्यवहार के द्वारा वो हमें सिखाते हैं सभी लोगों के लिए सुसमाचार, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसमें कोई भी भेद नहीं। सुसमाचार हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी चाहे वो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में वो स्वीकार सकता है और अनंत जीवन को वो प्राप्त कर सकता है। किसी भी रंग का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा की व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर कोई भी अपने हृदय में यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो यीशु का अनंत जीवन उसके लिए रखा गया है। तो प्रेरित पौलुस के जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है और उसे अपने राज्य की काम के लिए उपयोग कर सकता है। उसका जीवन आज भी करोड़ों विश्वासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो जो भी आज हमने सीखे हैं, एक मसीही जीवन कैसी होना चाहिए, एक निस्वार्थ प्रेम हमें करना चाहिए और लोगों के सामने चीजों को हमें प्राधान्य नहीं देना है, और जितना हो सके हम लोगों की अच्छा करें, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। कृष्ण वचन हमको कहता है अपने शत्रुओं को अपने जैसा प्रेम करो, अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्रेम करो, और जरूरतमंदों को मदद करो। जो हमें श्राप दे उसके बदले में श्राप नहीं बल्कि आशीष दे, और उनके लिए दुआ करे। जो हमसे कुछ छीने और उसका और अगर कोई जरूरत है तो उसको भी पूरा करो। जब हम किसी को कुछ दे दे तो पाने की उम्मीद से हम ना दे, बल्कि एक सहायता के रूप में हम उनको दे। ये सारे चीजें भले कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, और हमारे सामने यीशु मसीह खुद इस चीज को पालन करते हुए गए हैं। पौलुस हमारे जीवन में एक उदाहरण के रूप में है कि उनके जीवन में ये सारी चीजें उन्होंने किए हैं। तो परमेश्वर के लिए हर एक चीज संभव है, लेकिन उसको करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम अपने आप से ये सारे कार्य को नहीं कर सकते। मनुष्य अपने आप से ये सारे कार्य को नहीं कर सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है। हम पौलुस के तहत, यीशु मसीह के तहत हम अपने जीवन को कटा सकते, जीवन को बिता सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ ये सारे कार्य हमारे जीवन में हम भी कर सकते हैं। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। हम फिर से अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआओं के साथ इस डिवोशन को हम समाप्त करेंगे। पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते पिता, जो वचन आज हमने पढ़े प्रभु जी, किस तरह से एक मसीह जीवन होना चाहिए, एक विश्वासी जीवन होना चाहिए, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे हमारे कार्यस्थल पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हमें कैसे होना चाहिए। ये सारे चीजों को, जो भी चीजें हमने आज सुने, जो भी चीजें हम देखे पिता, वो सारे चीजों को प्रभु जी हम हमारे दिलों में समा पाए, हमारे मनों में रख पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में प्रभु जी उसको व्यवहार करते हुए आने वाले समय पे और भी लोगों को इस शिक्षा को हम दे पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करते पिता। और एक पौलुस के जीवन में जो भी सारे शिक्षाएं हमने आज लिए हैं प्रभु जी, उनके जीवन किस तरह से, जब वो व्यक्तिगत जीवन बिताते थे, अपने सामर्थ्य से वो बिताते थे, तो कैसे उनके जीवन था। जब वो अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दिया तो किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया। वो सारे बदलाव प्रभु जी हमारे जीवन में लाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरी आत्मा की सामर्थ्य से हम उस जीवन को जी पाए इस संसार में प्रभु जी, उस कार्य को
हमारे जीवन के द्वारा सफल करते हुए औरों के लिए प्रभु जी एक आदर्श बन पाए, वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का आगे का संपूर्ण समय के हाथ में देते, जो भी कार्य हम करेंगे प्रभु जी, उसमें आपकी महिमा होने के लिए हम दुआ करते पिता। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबों को प्रभु जी आप भरपूर आशीष देने के लिए दुआ करते पिता। आगे का संपूर्ण समय को हम सबों को फिर से आपके चरण में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते पिताजी, आमीन। 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 थैंक यू पास्टर जी, सभी को जय मसीह की। प्रिय हम कल मिलेंगे।